एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, क्या हर सफेद दाग व्हाइट पैच होता है? क्या हर व्हाइट पैच ल्यूकोडर्मा हो सकता है? शायद ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हुई हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली का। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि सफ़ेद दाग या फिर वाइट पैचेस या फिर ल्यूकोडर्मा, क्या ये एक ही चीज़ है, और अगर है तो इनके कितने प्रकार हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी हर कंफ्यूजन को हम इसी एपिसोड में क्लियर करने वाले हैं। आप जानते ही हैं कि एक डायल इन शो है, आप कॉल करके डायरेक्टली डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला सवाल, वाइट पैचेस के क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? अंकिता, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा को कुष्ठ रोगों में रखा गया है। कुष्ठ रोग वो रोग हैं जहाँ पर स्किन की कोई भी स्किन में डिसफिगर हो रहा है या डिसग्रेस हो रहा है या डिसकलरेशन हो रहा है, आयुर्वेद ऐसा मानता है। तो उसमें वहाँ पर टाइप्स जो हैं 2 तरह के मेनली बताए गए हैं। एक व्रणज, जो कि किसी चोट के बाद हो, या फिर त्रिदोषज, किसी 3 जो दोष आयुर्वेद में बताए जाते हैं, वात पित्त कफ, उनकी कोई भी अगर इम्बैलेंस होता है उसके बाद जो सफ़ेद दाग हो रहे हों। बट अगर हम मॉडर्न पैरामीटर्स में बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली ये लोकलाइज्ड होते हैं या जनरलाइज्ड होते हैं। अगर हम लोकलाइज्ड की बात करें तो फोकल विटिलिगो या फोकल ल्यूकोडर्मा एक टर्म सुनने में आती है। उसका मतलब है कि वहीं पर कहीं पर भी एक स्पॉट जो है लोकलाइज्ड है और वहीं पर सीमित है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सेगमेंटल विटिलिगो की बात आती है, जो कि अक्सर बच्चों में यूजुअली देखा जाता है कि वन साइड ऑफ द बॉडी, सिर्फ एक ही तरफ बॉडी में प्रोग्रेस करता है। और एक होता है म्यूकोजल ल्यूकोडर्मा, जो कि सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है, जैसे कि लिप्स पे होता है, और कहीं भी पैचेस नहीं दिखते हैं, सिर्फ लिप्स में जो है पिगमेंटेशन हट जाता है। और अगर हम जनरलाइज विटिलिगो की बात करें तो उसमें एक टर्म आती है एक्रोफेशियल, जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी को छोड़कर बाकी सब एरियाज में हो रहा होता है, जैसे कि हाथों में, पैरों में। और एक आता है यूनिवर्सल, मतलब कि छोटे छोटे पैचेस पूरी बॉडी में स्कैटर हुए होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो मॉडर्न पैरामीटर्स में बताए गए हैं, बट आयुर्वेद में इसको कुष्ठ रोगों में रखा गया और मेनली इसको श्वित्र के नाम से जाना जाता है। एट दिस पॉइंट हम लेते हैं हमारा पहला फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हेलो मैम। हाँ जी, जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम सुमित है और मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। नमस्कार सुमित जी, हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैंने आपके यहाँ से सर्च कराया था इसका एमिल से, हाँ जी, तो मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है। 3 महीने लगे थे, मेरे फेस पे थे, नेक पे थे, तो फेस के तो 3 महीने में ठीक हो गए थे। अभी कम से कम मेरे वाइट स्पॉट 60% ठीक हो सके, 60-70 ठीक हो चुके हैं, तो थोड़े पैरों पर रह गए हैं। अच्छा, कब से थे आपको सुमित दाग? मेरे को मैम कम से कम 15 साल हो गए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23। 23, तो मतलब बचपन से थे आपको सफ़ेद दाग? हाँ, और मुझे काफी जगह कराया था, कोई मतलब चेकअप नहीं होते थे। जैसे एमिल में गया तो उसमें ठीक नहीं हो रहे थे वाइट स्पॉट, मतलब थोड़े रुक गए थे बीच में। हाँ जी।
तो फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला था आपने कि मतलब आप थायराइड चेकअप कराइए। तो मुझे पता ही नहीं था कि थायराइड का भी कोई लिंक होता है इससे। बिल्कुल। काफी बड़ा हुआ था मेरा, 140 आसपास था थायराइड। तो फिर मैंने इलाज कराया, इसका 3 महीने लगे थे मुझे थायराइड नॉर्मल लाने में। जी। तो अब अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जैसे ही थायराइड नॉर्मल आया तो अपने आप मेरा इम्प्रूवमेंट दिखाई दी गया इसमें। सुमित, ये अच्छी बात है। देखिए, आपने पूरी अपनी स्टोरी हमें बताई है कि 15 साल में आपके साथ क्या-क्या हुआ है। तो आई थिंक इसको अगर मैं सम अप करूँ तो यहाँ पर एक बात है कि सफ़ेद दाग में बहुत आराम आ रहा है आपको। हाँ जी। आपको ये समझ आई है बात कि थायराइड और सफ़ेद दाग का रिलेशन है जी। है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ट्रीटमेंट क्लोज़ हो जाएगा, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आपको अपने थायराइड पे हमेशा मॉनिटरिंग रखनी है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करा करें, प्राणायाम का बहुत अच्छा, मेडिटेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट है थायराइड पे, और साथ ही टाइम पे सोया करें और टाइम पे उठा करें। और जो अपने मील टाइमिंग्स हैं उनको भी रेगुलर रखा करें। ऐसा ना करें कि एक बार सुबह खा लिया, रात को खाया, बीच में कुछ खाना नहीं। ये सब चीज़ें जो हैं हार्मोन्स पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, थायराइड पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और साथ ही साथ जो हम आपको सोयाबीन बताते हैं, काले चने तो आप बता ही रहे हैं, सोयाबीन भी बताया जाता है खाने के लिए, वो भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। तो आप वो भी साथ में अगर उसका भी इंटेक बढ़ा देंगे तो आपको उसमें भी आराम लगेगा। अब आप वो अपने 15 साल भूल जाओ। अब आप बस अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान रखो जो आप कर रहे हो, लाइफस्टाइल ठीक से मेंटेन रखो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 15 साल में जो भी आपके साथ हुआ, जो भी ट्रीटमेंट्स फेल हुए, आप उसको भूल जाओ। उम्मीद तो आपकी जगी थी, अब आप उससे भी ऊपर आ चुके हैं। अब आप ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स देख रहे हो, है ना? हाँ जी। हाँ जी, तो खुश रहना है और चिंता नहीं करनी है। ओके मैम। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सुमित एंड ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आप भी वाइट पैचेस की परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या है इसका उपाय, क्या है इसका उपचार, तो ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, डॉक्टर नितिका से बात कीजिए और जानिए कि किस तरह से आप सफ़ेद दाग को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर नितिका, आप ही की टीम में से हैं डॉक्टर भारती, जिनसे आज टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम बात करने वाले हैं। लेट्स हैव अ वर्ड विद हर। जी, वेलकम डॉक्टर भारती। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। हमने डॉक्टर नितिका से जाना कि अलग अलग टाइप के वाइट पैचेस होते हैं। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये अलग अलग सफ़ेद दाग डिफरेंट स्पीड्स में बढ़ते हैं और इनका रिकवरी टाइम भी अलग होता है? अगर हम बात करें कि एक ही पेशेंट की बॉडी पे अलग अलग जगह दाग है और सबकी रिकवरी एक जैसी होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिफ़र कर जाता है। इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो जो बोनी प्रोमिनेंस वाले एरियाज़ हैं उनकी रिकवरी आने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे एंकल की या रिस्ट के ये वाले पार्ट की। ऐसे ही पाम्स की रिकवरी आने में टाइम लगता है। इन सब रिकवरी में देर से जो आती है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, तो जो मेडिसिन अप्लाई करते हैं हम, वो एब्जॉर्ब होने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ऐसा देखा जाता है कि रिकवरी टाइम से आती है। ऐसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन वाले एरियाज़ पे, जैसे लिप्स हैं, यहाँ पे भी रिकवरी आने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर मैं बाकी बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली जैसे आर्म्स हैं या लेग्स हैं, नीज़ हैं, तो इन पर जो रिकवरी है, फेस के और पार्ट्स हैं लिप्स के अलावा, इन पर रिकवरी जो है वो पहले बताए हुए पार्ट्स के मुकाबले रिकवरी जल्दी आती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरीज होती है, उनको लगता है कि लिप्स के दाग जो हैं वो ठीक ही नहीं हो सकते, हथेली पे आ जाएँ तो ठीक ही नहीं हो सकते। तो इनसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमारे इलाज में हर जगह रिकवरी आती है, भले ही कुछ जगहों पर थोड़ी देर से आ सकती है, लेकिन आती ज़रूर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। सो अलग अलग पेशेंट का रिकवरी टाइम भी तो अलग होता होगा डॉक्टर नितिका? एग्जैक्टली देखिए, ये पेशेंट टू पेशेंट बिल्कुल वेरी करता है। एक तो जैसे कि किस स्टेज पे पेशेंट हम तक आ रहे हैं, और उसके बाद पेशेंट के स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, Right. उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, और किस रीज़न से उनको सफ़ेद दाग हो रहे हैं। अगर किसी केमिकल के कांटेक्ट से हो रहे हैं, यूजुअली ऐसा मैं देखती हूँ कि फार्मर्स, बहुत लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, उनका काम है, देखिए फार्मिंग उनका काम है, और उनको उस केमिकल एक्सपोजर से दूर कर पाना या उनको ये समझा पाना कि आपको दूर रहना है, मुश्किल है। और ऑब्वियसली किसी के काम को हम नहीं छुड़वा सकते हैं, तो प्रिकॉशन करवाना उनसे, ये रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी ड्रग्स जिसकी वजह से पेशेंट, मान लीजिए कोई किसी और बीमारी के लिए कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो लिवर पे नुकसान कर रही हैं, उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी स्लो हो जाएगा या डिफ़र करता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि हर पेशेंट की रिकवरी रेट को डिटरमिन करते हैं। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं हमारा अगला फ़ोन कॉल। जी, हेलो। हेलो, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मेरा नाम सुमन है मैम, मैं देहरादून से बात कर रही हूँ।
नमस्कार सुमन जी, नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? मैम बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं 3 साल से आपके यहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। हाँ जी, तो काफ़ी हद तक मेरे को प्रॉब्लम मतलब कि सॉल्व हुई है, लेकिन अभी कुछ 3 मंथ से वो ना वापस आके स्टॉप हो गई है। अच्छा, जो रिकवरी है वो आपको 3 महीने से रुकी हुई लग रही है? हाँ जी, टिकी रुक गई है। और एक चीज़ और मैम, जो मतलब मेरे जो दाग है वो ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन एक शैडो छोड़ के चले जाते हैं वो। ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा अच्छे से वो ना स्किन दिखती नहीं है। तो जो अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें आपको जो दवा है वो लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। धूप में जाने से कोई खुजली नहीं होती है? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है। बट आप जो परहेज़ करती हैं उसमें तांबे का पानी कितना पी लेती हैं आप पूरे दिन में? मैम 1 जग पी लेती हूँ। अच्छा, और आपकी कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी? मैम ऐसा कुछ भी नहीं आया है, बस मेरा थायराइड का थोड़ा सा आया था, TSH थोड़ा सा ज़्यादा था मैम, अभी जस्ट करवाया था। अच्छा, और आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हो? जी मैम, तो डॉक्टर ने कहा था ये नॉर्मल है क्योंकि 6.7 था। अच्छा, तो आपकी मेडिसिन की कुछ डोज जो है एडजस्ट करी जानी चाहिए, बिकॉज 6.7 जो है वो रेंज में तो नहीं है TSH आपका। और जो आपके थायराइड लेवल्स हैं वो आपके ट्रीटमेंट पे इफेक्ट करते हैं, आपके पैचेस की रिकवरी पे इफेक्ट करते हैं। और जो आप परेशान हो रही हैं कि 3 महीने से रिकवरी रुक गई है, तो उसमें आई थिंक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस आप किसी भी तरीके का लेंगी, यही सोच के मान लीजिए आपने स्ट्रेस ले लिया कि दाग अब स्लो ठीक हो रहे हैं, तो वो जो रिकवरी आई है वो भी ख़राब हो जाएगी, जी है ना। और पैचेस की जो पिगमेंटेशन का कलर है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके विटामिन B12 लेवल्स पे, जो आपका सीरम कॉपर लेवल्स है उस पर। अगर वो टेस्ट हुआ है तो वो रेंज में भी अगर हो, सीरम कॉपर के भी जो लेवल्स हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। अगर रेंज में भी है बट ऑन द लोअर साइड है तो आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। और तांबे का पानी जो है आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखिए जग का साइज़ कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो बर्तन कितना पुराना है, ये सब चीज़ें आई थिंक इफ़ेक्ट करती हैं। कॉपर लेवल की जो एफिकेसी हमें देखनी है, हो सकता है वो ना दिखने को मिल रही हो। ओके राइट मैम। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है ट्रीटमेंट में। ओके, थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। 6 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है वीटी लोगों का, साथ में मुझे थायराइड भी है, लेकिन मैं बहुत जगह पे घूमी लेकिन मुझे उसका सही इलाज तो नहीं मिला। फिर हमको आके गोवा में एक आदमी मिले, उन्होंने हमको यहाँ का एड्रेस दिया, तो मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया और 6 महीने से अपना इलाज चालू किया है मैंने, और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। थोड़े थोड़े स्पॉट्स आए हैं, एकदम टोटली तो नहीं गया लेकिन बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। और मैं डेली कैरवल देखती हूँ, नितिका कोहली का प्रोग्राम, और वो मुझे इतना गाइड कर रहा है कि अभी मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर नितिका कोहली एंड डॉक्टर भारती। थैंक यू। तो यही वो बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, और इनके चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट है इसका कारण यही है कि इनमें कॉन्फिडेंस जागा और आपकी बताई हुई हर चीज़ को इन्होंने सही ढंग से माना। जी वेल डॉक्टर, हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ एक तरह की पॉजिटिविटी है जो आपसे हम तक पहुंचती है और हमसे हमारे व्यूअर्स तक पहुंचती है। तो वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। ऑल राइट देन, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। पर हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर अब भी कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ मैं अंकिता भार्गव फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.